नमस्कार साथियों, आज हम DSSB और अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। PGT बायोलॉजी के और अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले हम बॉटनी का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ है ये पर डे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे क्वेश्चन, और इसके लिए हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, हम क्वेश्चन 1 बाय 1 कर कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर डे जो एक सीरीज़ की फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कॉन्वेनेंट कैटेगरी है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रुपिंग का है। जो कॉन्वेनेंट कैटेगरी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग है। तो ये किसके अंदर आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। आगे दे रखा है कि टैक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो टैक्सोनॉमी है वो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग किसकी, ऑर्गेनिज्म की, किसके अंदर, कॉन्वेनेंट कैटेगरी के अंदर। तो ये जो पोर्शन है ये जो क्लासिफिकेशन है, या कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्या कर रखा है कि जो नोमेनक्लेचर है या टैक्सोनॉमिकल जो पोर्शंस होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कॉन्वेनेंट कैटेगरी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और टैक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट है। यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि टाइडोफाइट्स सो द प्रीकर्सर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं जो टाइडोफाइट है वो प्रीकर्सर है किसके लिए, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास मेनली क्या होना चाहिए, दो गैमेट होने चाहिए, एक मेल गैमेट होना चाहिए, एक फीमेल गैमेट होना चाहिए। इन दोनों के अंदर फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट आगे चलकर किसमें, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से किसमें, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि टाइडोफाइट है, तो टाइडोफाइट प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब है कि सबसे पहले एवोल्यूशनरी अगर तौर पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सीड बनने की प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर स्टार्ट हुई है, टाइडोफाइट के अंदर। तो कौन से टाइडोफाइट है जिनके अंदर है, तो हमारे पास है दो, सालिजिनेला और साल्विनिया। सालिजिनेला और साल्विनिया जो ऐसे टाइडोफाइट्स है जिनके अंदर क्या है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन है, हेट्रोस्पोर कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा, सीड हैबिट का बनना क्या होगा, शुरू होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि टाइडोफाइट है वो प्रीकर्सर होता है। तो एवरी एग्जाम में क्या होगा, बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें मैच द फॉलोइंग कॉलम दे रखा है। तो इस कॉलम को हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच करना है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कॉलम ए दे रखा है और कॉलम कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है। कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसकी हमें क्या करवानी है, मैचिंग करवानी। तो सबसे फर्स्ट जो ग्रुप आता है मोनेरा, अगला दे रखा है फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांटी। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 किंगडम दे रखे हैं। इसके अलावा एक जो किंगडम बचेगा वो कौन सा है, एनिमिलिया। अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन, टोटल जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम के अंदर क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। तो फर्स्ट जो किंगडम है वो मोनेरा है, और मोनेरा किसका है, प्रोटिस्ट है। और ये बाकी 3 क्या हो गए, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और ये कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इनके करैक्टरिस्टिक्स से लेकर बात की गई है, तो देखिए कि जो मोनेरा है, मोनेरा में फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे बीजीए है उसके ब्लू ग्रीन एल्गी है। हेट्रोट्रोफिक तो उसमें पैरासाइटिक है। इसमें दूसरा क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ जो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट का कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। तो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड है। एक ही ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कि अगला जो दे रखा है कि किंगडम कौन सा है, या हम कैसे कि फंजाई है। फंजाई क्या होगा, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो फंजाई के अंदर कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है,
काइटिन की सेल वॉल क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगला दे रखा है प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा कैसा है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेलुलर बॉडी है, तो ये हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के जो ऑल यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके अंदर होगा, प्लांट के अंदर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि चूज मिसमैच फ्रॉम दी फॉलोइंग, जो नीचे दे रखे हैं उसमें से मिसमैच आपको क्या करना है, चूज करना है। अगला दिखा रखा है कि जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन डिले द लीफ सेंसेशन, ये बात क्या है, ठीक है। अगला दे रखा है कि जिब्रेलिन है, प्रमोट करता है ब्लोटिंग को, तो जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोड इलोंगेशन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अगला दे रखा है कि जो ऑक्सिन है हेल्प करता है और कम एपिकल डोमिनेंसी को, नहीं एपिकल डोमिनेंसी में हेल्प नहीं करता है, क्लियर। अगला दे रखा है इथाइलिन प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर फॉर्मेशन, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ जो आंसर है इसका जो मिसमैच आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑक्सिन का जो इनका फंक्शन जो लिख रखा है वो ऑक्सिन के रेस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि जो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन, तो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा आएगा, ऑक्सिन है, तो ये जिब्रेलिक एसिड है, ये एब्सेसिक है, या हम कह सकते हैं कि इसमें ये इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, तो दोनों ही कौन से नेचुरल हैं। और जो सिंथेटिक ऑक्सिन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, NaA हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज, तो मैंगो क्या है, एक ट्री फ्रूट है, इसमें कितनी लेयर प्रेजेंट होंगी, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो हम मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो पेरिकार्प और जो मेसोकार्प है फ्लैशी फूड की फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंडोकार्प क्या होती है, स्टोनी और हार्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिख रखा है कि इसमें बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन आर जनरली इंडिपेंडेंट इन प्लांट ग्रुप मेनली। तो देखिए कि इसमें किसके अंदर आएगा, गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है वो ब्रायोफाइट के अंदर होती है, ट्रेडोफाइट में दोनों में जनरेशन देखने को मिलती है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है वो देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड दे रखा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, वो किसके अंदर देखने को मिलती है, ट्रेडोफाइट के अंदर देखने को मिलती है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके अंदर दे रखा है कि 2 कॉलम दे रखे हैं। इस कॉलम के अंदर क्या कर रखा है कि एक तरफ क्या दिखा रखा है, इसके जो एंजाइम्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट जो सीक्रेशन है, दूसरी तरफ किस ऑर्गेनिज्म से इसको सीक्रेट किया गया है, ये इससे दे रखा है, ये माइक्रोब से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, अगला दे रखा है साइक्लोस्पोरिन ए है, ये बायोकेमिकल या हम कह सकते हैं कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये किससे ऑब्टेन किया गया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया गया है। उसके बाद है जो साइक्लोस्पोरिन ए है, वो साइक्लोस्पोरिन ए है का ट्राइकोडर्मा क्या है, पॉलीस्पोरियम फंगस है, इससे क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। और उसके बाद है कि जो स्टेटिन है वो मोनोसस प्रोपोसस, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनसे ऑब्टेन किया गया है। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है कि जीनोटाइप है रेशियो किसके लिए है, कोडोमिनेंस के लिए। कोडोमिनेंस के लिए जीनोटाइपिक रेशियो जो क्या होगा, ऐसे अगर हम बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर, तो जिसमें जीनोटाइपिक रेशियो है, या हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो सेम होता है, किसके अंदर है, इसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। वो कितना होता है, 1:2
2:1 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं कि इसके अंदर कोडोमिनेंस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि मेंडल दे रखा है, डार्विन दे रखा है, फिस्टरे है, वेंट है। तो इनके अंदर इनसे जो रिलेटिव जो प्लांट है वो किस किस प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो आता है वो मेंडल आता है, और मेंडल किसके लिए है, गार्डन पी के लिए। क्लियर है। उसके बाद है कि जो डार्विन है वो डार्विन क्या है, कैनेरी ग्रास के लिए है। उसके बाद जो फेस्ले है वो किसके लिए है, मिंट के लिए है। और FW जो वेंट है वो किसके लिए है, ओट के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर DNA इज अचीव्ड इन। अब कह रहा है कि कोई भी जो हमारा डिज़ायरेबल DNA है उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल कॉपीज़ क्या करनी है, हमें इसको ऑब्टेन करनी है। तो कॉपी ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग है और वो बैंड को देखने के लिए, और वेक्टर है वो ट्रांसफ़र करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही ऑप्शन है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, DNA की कॉपी बनाते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही क्या होता है, इसकी मल्टीपल कॉपी क्या होती है, फॉर्म होती है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायरेबल DNA के लिए हम कौन सा प्रोसेस का यूज़ करते हैं, PCR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़ डन बाय द हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट है सीवरेज के अंदर। तो ये बात सही है कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगला दे रखा है कि BOD है, इंडिकेट द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, BOD बोलते हैं। और BOD किस पे डिपेंड करता है, कार्बनिक पदार्थों पर, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है कि जितना BOD की डिमांड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो उसके लिए ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये माइक्रोब्स क्या होंगे, नेचुरली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीवरेज के अंदर क्या होते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 13 दे रखा है वो ये दे रखा है कि मिलर ने किससे एसोसिएटेड है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, PGRs यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से है। तो वहाँ पर ऑक्सिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है। तो ये सारे क्या हैं, PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। तो उसमें मिलर है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो मिलर किससे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, या हम कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन से, तो इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए जीन होल एक्सप्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक जीन है वो एक्सप्रेस हो रही है, उसको हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के अंदर। यानी कि जब हम बायोटेक के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एक जीन है, उस जीन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म की सेल है, और ये कोई भी एक जीन है वो क्या हो रही है, यहाँ एक्सप्रेस हो रही है। और यहाँ एक्सप्रेस होने के बाद हम क्या कर पा रहे हैं, इस सेल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये सेल के अंदर जीन गया है या जीन नहीं गया है। तो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, वेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज्मिड वेक्टर का काम करता है। स्ट्रक्चरल जीन खुद क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस सेल के अंदर या किसके सेल के अंदर हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है वो गया है या नहीं गया है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्लांट एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो जब डेवलप हो रहा है तो उसके दौरान क्या होगा कि एंडोस्पर्म है उसको कम्प्लीटली क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये मेनली किसके अंदर होगा, तो आप देखते हैं जो सीड होते हैं वो क्या होंगे, दो टाइप के होते हैं, एक एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एक क्या होगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। यानी कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है वो एंडोस्पर्मिक है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है कंज्यूम हो जाता है किसके द्वारा, डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये किसके अंदर जो डाइकोट है, जो डाइकोट प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जिसके अंदर कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, एंडोस्पर्म बचा नहीं, तो वो कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक। ये किसके अंदर है, डाइकोट कौन कौन सा है, पी और ग्राउंडनट है। अगला दे रखा है कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इस कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम, ये प्रूफ किसने दिया था, आर्सेचेज का एक्सपेरिमेंट है, बैक्टीरियोफेज में या तो उन्होंने कन्फर्मेटरी दिया था। और जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। एसेल्सन स्टेनले एक्सपेरिमेंट है, ई कोलाई के अंदर इन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इन्होंने क्या लिया था, N14 और N15 के दो आइसोटोप लिए थे, जिसके बेसिस पर इन्होंने क्या किया था, कन्फर्मेशन दिया था कि सेमी कंजर्वेटिव है। और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, वो जेनेटिक मटेरियल के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ऐसे नीरनबर्ग का है, तो उन्होंने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन का दिया था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। अगला अगर हम बात करते हैं तो आगे दे रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हमें क्या करना है, मैचिंग करवानी है। तो ये किसके, बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें दे रखा है कि इसमें करेक्ट मैच करना है, क्लियर है। तो उसके बाद दिखा रखा है कि ये लेडी बर्ग बीटल्स है, मॉस्किटो है, ड्रैगोफ्लाई एफिड्स है, बेसिलस थ्रंजेनेसिस है, ट्राइकोडर्मा है। तो ट्राइकोडर्मा क्या है कि एक फंगस है, और जो क्या होगा, हायर जो प्लांट होते हैं उनके रूट इकोसिस्टम को क्या करते हैं, इम्प्रूव करने का काम करती है। बेसिलस थ्रंजेनेसिस है, तो ये क्या होगा, ये सही दे रखा है इसका। ये कौन सा है, बीटी को जो कॉटन है, बीटी कॉटन में बटरफ्लाई कैटरपिलर है, यानी कि जो लार्वल स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज जो होगी उसको ही क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसमें किसका करेक्ट मैच किसका दे रखा है, बेसिलस थ्रंजेनेसिस का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है NAD। NAD, तो NAD क्या होता है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, और इसको हाइड्रोजन मिलने के बाद NADH2 का फॉर्मेशन कर देता है, क्लियर है। जैसे हम किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, उसके अंदर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो NAD, तो NAD क्या है कि ये हाइड्रोजन को लेता है, और हाइड्रोजन लेने के बाद क्या करता है, NADH2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 3 ATP मॉलिक्यूल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट दे रखा है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, और इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को या करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है, क्लियर है। चलिए हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट एम्बेडेड विद सिलिका। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर नहीं होता है, डाइटम्स के अंदर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। हमें करेक्ट चूज करना है, तो फर्स्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगला दे रखा है क्राइसोफाइट है, डाइटम्स इज फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन हैबिटेट, ये ठीक है। यानी कि डाइटम्स होते हैं वो दोनों ही वाटर हैबिटेट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। स्लिम मोल्ड जो फ्रूटिंग बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट प्लाज्मोडियम के अंदर कब, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगी। फंजाई है वो हर जगह मिलती है, और वार्म और ह्यूमिड एरिया के अंदर क्या करती है, ग्रो करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है कि मैच करना है, कॉलम को मैच करना है। और कॉलम को अगर मैच करते हैं तो इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट, अडेप्टर मॉलिक्यूल और राइबोजाइम।
इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, डीएनए होता है। ट्रांसलेशन किसका होता है, एमआरएनए का होगा। अडप्टर मॉलिक्यूल्स कौन सा है, टीआरएनए है। राइबोजाइम किसके अंदर है, आरआरएनए के अंदर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। क्लियर है। तो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो लगभग जो हमारी सीरीज़ में जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम 20 क्वेश्चन पर डे का सोल्व करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ बने रहें, उसके लिए धन्यवाद।